टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं और वह है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। घबराएंगे नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि यह आज का जो इंग्लिश क्लास है वह बिल्कुल खेल पर आधारित है और इसके लिए इंग्लिश के लिए उसकी लैंग्वेज के लिए आपको मैं वार्म अप करने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि यह क्या है। ठीक है, ओनोमेटोपोइया, इसके बारे में परिभाषा से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह है क्या। वर्ड्स, यह एक प्रकार का ऐसा वर्ड्स है दैट आर प्रोनाउंस्ड लाइक द साउंड दे रिप्रेजेंट। यस, यह ऐसे शब्द हैं जो उसके आवाज को उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं जिस तरह से उसकी आवाज निकलती है। यस, यह एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है। इसको हम लोग को जानने की और समझने की जरूरत है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं पिटर पैटर। ठीक है, पानी की जो आवाज आती है पिटर पैटर। म्यू म्यू क्या है, कैट की बोली को तो ही कहते हैं। जब कैट बोलती है म्यू तो इस तरह से ग्राउल, क्लिक, बज, कुकू, सिजल, स्प्लैश, कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसके उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। अब हम इसके वाक्य में कैसे प्रयोग किया गया है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इसके वाक्य में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। तो इसमें जो जिसका प्रयोग किया गया है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ सेंटेंस है जिसमें हमने ओनोमेटोपोइया को यूज किया है, उसे आप लोग देखेंगे और बार बार बोल करके समझ करके इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वी क्लैप्ड आवर हैंड विथ म्यूजिक। वी क्लैप्ड आवर हैंड्स विथ म्यूजिक। तो क्लैप क्या है, क्लैप यहाँ पर ओनोमेटोपोइया है। क्लैप, हम जो आवाज हाथ से निकालते हैं वह क्लैप है। क्लैप, द डॉग बार्क्ड एज द पोस्टमैन केम। ठीक है, दरवाजे पर पोस्टमैन आता है, कुत्ते को पंजान लगता है और वह क्या करता है, भूं भूं की आवाज करता है, वह बार्क करता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे द मड बबल्ड। मड क्या होता है, कीचड़ तो होता है। मड बबल्ड, बुलबुले निकलते हैं उसको, तो बबल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बग। यह बग क्या है, एक प्रकार का दलदल होता है, पंख होता है, कीचड़ होता है। द मड बबल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बग। ठीक है, तो बग के माने को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बग का मतलब दलदल होता है, इसे हम पंख भी कह सकते हैं। ठीक है, बबल क्या होता है, बुलबुला। ठीक है, तो मड जो मिट्टी है, कीचड़ है, बबल ऑन द सरफेस ऑफ द बॉग। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, द बेल्स ऑफ द चर्च क्लैंक्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्लैंक जो आपका वर्ड है यह ओनोमेटोपोइया है, बिल्कुल। इसके बाद देखेंगे हम लोग एक नया वर्ड, he fell off the slide with a thumb, है ना। एक स्लाइड से एक बच्चा फिसल करके गिर जाता है तो थम की आवाज होती है, तो इसको हम लोग कहेंगे थम। ओके, he fell off the slide with a thumb। हिसिंग साउंड आ रहा है ना। नो टॉकिंग प्लीज, नो टॉकिंग इन द क्लास प्लीज, नो टॉकिंग इन द क्लास प्लीज, लाइब्रेरी और एनीथिंग। ठीक है, शी, तो इस तरह से आपको चुप रहने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, द ट्रेन में चुच्चू साउंड, ट्रेन है ना, ट्रेन की आवाज जो
छुक छुक होती है, उसी को हम लोग यहाँ पर छू छू साउंड के रूप में प्रयोग करते हैं। और उसका प्रयोग हम उसी रूप में करते हैं जिस तरह से उसकी आवाज आती है। बच्चे बचपन के दिनों में रेन चले छुक 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 इस तरह का खेल बार बार करते हैं और उसके साउंड को रिपीट करते हैं। द ट्रेन में चुचू साउंड, ट्रेन में चुचू साउंड, और लगता है कि ट्रेन चल रहा है। अगला सेंटेंस देखें, द डॉग स्प्लैश्ड अराउंड द वाटर। पानी में जब कोई चीज गिरता है तो छपकने की आवाज होती है। पानी में जब कोई वस्तु या प्राणी जब गिर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में छपकने की आवाज होती है। इसी को स्लैश कहा जाता है। स्लैश, रिपीट विथ मी, स्लैश। द डॉग स्लैश्ड अराउंड इन वाटर। ओके, अब आगे देखिए, डिंग डोंग, देयर इज समवन एट द डोर। दरवाजे पर घंटी बजती है। डिंग डोंग, डिंग डोंग, है ना? इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन उसकी आवाज उसकी घंटी को रिप्रेजेंट करता है। डिंग डोंग, देयर इज समवन एट द डोर। और अंतिम वाक्य है, और उस अंतिम वाक्य को बताने से पहले वंस अगेन आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि आप इस क्लास को, आप वीडियो को बार बार देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको लगता होगा कि यह बेकार की चीज है, नहीं, इसमें आए हुए शब्द आपको इंग्लिश भाषा को समझने में, कॉम्प्रिहेंशन को समझने में, क्लोज टेस्ट बनाने में कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होने वाला है और यह आपके काम का चीज है। तो आइए एक अंतिम वाक्य देखते हैं हम लोग। आई लिसन टू द रसल ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो रसल क्या होता है? पत्तियों की जो खड़खड़ाहट होती है, जब हवा चलती है तो पत्तियों में खड़खड़कने की आवाज होती है, उसी को रसल कहा जाता है। आई लिसन टू द रसल ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।